हरिओम। आज हम लोग भज गोविंदम का 21वां श्लोक उसके ऊपर चिंतन करेंगे। आइए पहले चयन करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे। इस सुंदर से श्लोक में एक प्रार्थना रूपी श्लोक में मुरारी से भगवान से अपने ईश्वर से प्रार्थना करी जा रही है। क्या प्रार्थना करी जा रही है? बड़ी दिल से, बड़ी आर्त भावना से कि हे मुरारी, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, अपनी अपार कृपा से, आप कृपा के सागर हैं, हमको इस संसार वो भी अपार है, बड़ा दुस्तारे जिसका तरण बहुत मुश्किल है। संसार से निकल जाना, संसार के चक्र से छूट जाना, ये दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और ये कार्य जीव, एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे हाथों से, अपनी अक्ल से कभी नहीं कर सकता। और हम प्रभु अपने हाथ से जो है हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति दुनिया में अनेकों प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, खुशियों की प्राप्ति के लिए कितना कुछ करता रहता है। लेकिन हम लोगों का जीवन प्रमाण होता है कि यद्यपि हमने बहुत सारी जीवन में खुशियां बटोरी भी हैं, अनेकों दुखों को दूर भी करा है, लेकिन सत्य क्या है कि ये सब चीजें जड़ से दूर नहीं हुई है। देखें, किसी को कैंसर हो, कैंसर आपका जो है थोड़ा कंट्रोल हो गया है, आपको उससे जो है वह मन के अंदर सुकून होना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, जिस समय उसकी अभिव्यक्तियां होती हैं अनेकों दुष्प्रताप की, तो हम लोग दोनों कोई ना कोई दवाई लेते हैं, व्यवस्था करते हैं, थोड़ी देर कम हो जाती है। लेकिन तब तक कोई विवेकी आदमी शांत नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, जब तक समस्या की जड़ न खत्म हो जाए। आज भी हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार से संसरण कर रहे हैं। संसरण हमारा होता है कोई ना कोई तलाश। तो हे प्रभु, हम लोग जो है मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत ही सौभाग्य है कि हमको ये दुर्लभ मनुष्य जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, मिल गया। बड़ी अपार कृपा है।
लेकिन असली चीज तो ये है कि बाकी जैसे जितने भी प्राणी लोग हैं, खाते पीते केवल अपना जुगाड़ करते रहते हैं, खुशियां प्राप्त करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, परिवार का विस्तार करते हैं। यही हम लोग भी कर रहे हैं। कौन सा तीर मार लिया है? थोड़े दिन बाद यहां से जो है वह मृत्यु सामने आ जाएगी, यमराज जी से इंटरव्यू होएगा, यमराज जी से कुछ लोग तो प्रार्थना करेंगे, भगवान बस एक दिन और दे दो, एक दिन। बच्चों को मैसेज दे देते हैं मिलने आके, और अभी तो लॉकडाउन में कहीं और ही फंसे हुए हैं महाराज। मर लॉकडाउन एक दिन का था, फिर 21 दिन का हुआ, फिर उसका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है महाराज जी। फंसे हुए हैं और यहाँ यमराज जी और आ गए। हमारे वेदांत आश्रम की गली तक में कोरोना देवता पहुंच गए, देवता नहीं असुर। वो असुर यहीं आ गए गेट के पास। देखो भगवान ना करे आपकी जो है आयु लंबी हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, लेकिन अगर आ जाए, अगर हमारा जाने का टाइम हो गया, तो क्या हम समझते हैं कि जीवन की जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हैं वो इतने सारे छोटे मोटे हाथ पैर मार के जो जुगाड़ करा है उससे क्या पूरा हो गया? हमारा दिल जानता है नहीं, अभी नहीं हुआ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को अपने बंधन की पीड़ा होती है, जितनी तीव्र बंधन की पीड़ा होती है उतना तीव्र मुमुक्षुत्व होता है। और जब किसी के अंदर खुद ही बंधन की पीड़ा ही नहीं है तो उसको मुक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए किसी जवान खाते पीते व्यक्ति से बोलो, बेटा चलो भगवान का भजन करो, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। बोलते पिताजी आपको जाना है तो हम आपकी टिकट करवा देते हैं, आपका रिजर्वेशन करवा देते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी करवा देते हैं, आप जाओ ना, हमको क्या बोर कर रहे हो? हमारा कोई बंधन ही नहीं है। हमारा बंधन हो तो हम दूर करें। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अनेक लोग सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? अनेक लोग भगवान के प्रति शरणागत क्यों नहीं होते हैं? अनेक लोग आत्मज्ञान आदि के लिए किसी ज्ञानवान के पास प्रपन्न क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बंधन का भी कोई एहसास नहीं होता है। बंधन का एहसास होना, यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश होता है। गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। आपको अगर विषाद है तो विषाद से मुक्ति के लिए आप जी जान से कोशिश करेंगे। संसार का बंधन है तो संसार से मुक्ति की कोशिश करेंगे। श्रद्धा अच्छी चीज होती है, लेकिन कोई ये थोड़ी है कि हमारे गुरुजी ने बोल दिया है कि तुम बंधन में हो इसीलिए हे भगवान हमको मुक्त करो। भगवान अगर आ गए तुम्हारे पास, लो बेटा ठीक है हम आगे मुक्ति, क्या बंधन तुम्हारा है? भगवान कुछ ना कुछ बंधन है, गुरुजी ने बोला था बंधन है तुमको। क्या बंधन है बताओ, हम बंधन दूर करें क्या है? हम बहुत ही जो है बिजी आदमी है, जल्दी से बोलो क्या बंधन है? अरे भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, आप भी जानते हैं हमारा बंधन क्या है, हमारी मुक्ति क्या है। देखिए ये बात जो है ना, एक हम बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। बंधन का एहसास अनेकों बार लोगों को होता नहीं है। देखिए हम लोग खाते पीते हैं, हमको जहां पर भी जाना हो हम जा सकते हैं। आपका शरीर कोई जेल में तो है नहीं कि आप जा नहीं सकते घूमने। अभी थोड़े दिन का लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा हम लोग कहां भी घूम सकते हैं जाके। शारीरिक रूप से इधर उधर जाने में कोई बंधन नहीं है हमको।
तो क्या मन से बंधन है? अरे मन में जो सोचना चाहो सोचते हो, मन के अंदर भजन करना चाहो भजन करते हो, मन के अंदर जो है वह गुस्सा करना चाहो गुस्सा करते हो, कामना रखना चाहो कामना करते हो, द्वेष करना चाहो द्वेष करते हो। स्वतंत्र हो ना तो भी कर सकते हो। सबने कौन कौन से हम देख सकते हैं, हमारे मन के अंदर कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कुछ भी सोच सकते हैं, बुद्धि में विचार भी कुछ कर सकते हो। गुरु जी तो बोलते हैं ये विचार करो, तुम अपना कोई दूसरा आइडिया रखते हो, विचार ही नहीं करते हो। कई लोग श्रद्धालु लोग करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है। हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, हम जानते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्र है तो बंधन का है ना, बंधन का एहसास होना ये आवश्यक होता है। क्या बंधन है हम लोग को? इस श्लोक के अंदर हम लोगों का एक बंधन की उसका एहसास, बड़ी तीव्रता से दर्द भरा एहसास वो प्रकट करते हैं और उतनी तीव्रता से दिल की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारे हमको पार लगाइए प्लीज। आप भले भगवान के पास जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप गुरु के पास जाएं, आपकी प्रार्थना स्पष्ट होनी चाहिए। जिसका क्वेश्चन स्पष्ट होता है उसी को आंसर मिला करता है। भगवान हम लोगों को कृपा करने के लिए तैयार है, उपलब्ध है, तो बहुत ही क्लियर रखो क्या बनता है। यहां पे बोलते हैं प्रभुगण हमारा बंधन ये है, हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक गोलूर घूम रहा जीवन हमारा। पुनरपि जननम, इस दुनिया में आए, जन्म हमारा किस चीज का सूचक है? किसी चीज की तलाश। आप सडनली जो है मॉल में चले जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं, हमारा कहीं पे जाना किसी तलाश का सूचक है। और बाकी कोई वस्तु नहीं भी खरीदनी हो तो मनोरंजन के लिए घूम रहे हैं, खेलने के लिए घूम रहे हैं। मॉल में अनेकों प्रकार की पिक्चरें भी होती हैं, गेम्स के अनेकों गैलरीज होती हैं। कोई लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं, कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन सब लोगों को कोई ना कोई तलाश है। हम लोग इस दुनिया में आए हैं। जीव जिस समय उसका जन्म होता है, जब वो दुनिया में आता है, तो ये हमारे अंदर एक तलाश का सूचक होता है। हमारे यहां पे और इतनी सुंदर अद्भुत सी आश्चर्यजनक दुनिया विराजमान है, जैसे परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्था करी है, बेटा तुमको जो चाहिए दुनिया में ढूंढ लो, खाओ पियो खोजो, अनुभूतियां प्राप्त करो, लेकिन तुम तृप्त हो। लेकिन यहां पर हम लोग आते हैं, पुनरपि जननम, जन्म हो गया हमारा, थोड़े दिन बाद जो है अनेक उतार चढ़ाव, भिन्न भिन्न खुशी गम, इससे गुजरते हुए एक दिन यहां से प्रयाण का समय आ जाता है, मरणम। और जो भी व्यक्ति यहां से जाता है, शरीर थक जाता है, कई बार शरीर के रोग होते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, इसीलिए कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, भगवान अब बस हो गया, अब तो आप उठा लो हमको, क्योंकि शरीर की पीड़ाएं हो गई हैं, असमर्थता हो गई है। लेकिन यहां पिछले एक श्लोक में बताया था, मन के अंदर आकांक्षाएं जल्दी से नहीं खत्म होती हैं, अनेकों चीजों के लगाव नहीं खत्म होते हैं।
हमको पूरा जीवन मिल जाता है, उसके उपरांत भी प्यास से ही जाते हैं। केवल वही लोग जो जीवन मुक्त हो गए हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, खुद अपने आप को परमात्मा से एक देख लेते हैं, उनका ही हृदय तृप्त होता है। बाकी सबके हृदय की ग्रंथियों का भेदन नहीं हो पाता है। हृदय में गठान होती है, वो गठान कभी खत्म नहीं होती है, वही हमको प्रेरणा देती है। एक कमी, एक बेचैनी। मनुष्य शरीर मिला, यहाँ पे पूरा जीवन जिया है। बचपन से धीमे धीमे बड़े होते हैं, पहले तो अनेकों चीजों की अकल नहीं होती है। अभी श्लोक में हम बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शंस बचपन के कर सकते हैं, जवानी के कर सकते हैं, लेकिन वो हम आप पे छोड़ते हैं। अब सोचिए, हर व्यक्ति के बचपन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हम लोग जवान होते हैं। जवानी की अपनी खुशी गम होते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, एजुकेशन स्ट्रगल होती है, जॉब स्ट्रगल होती है, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स होती है, बीमारी की स्ट्रगल्स होती हैं। अनेकों प्रकार की चीजों से उलझते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए धीमे धीमे जीवन हमारा बड़ा होता है, फिर एक दिन यहां से चले जाते हैं। यहां पे एक और चीज ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमने ये बात देखी, एक बार जन्म होना, मरण तक चले जाना, किसी तरह जीवन खत्म कर लेना, यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। पुनरपि जनन। विडंबना तो इस चीज की है कि फिर से यही कहानी हमको चालू करनी पड़ती है। फिर से कहीं पे जो है वह किसी के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं। माता पिता दोनों जो है एक आह्वान करते हैं संतान का, दोनों जने संकल्प करते हैं, और संकल्प करके जिस समय जो है वह उनके गर्भ में एक जीव आने का टाइम होता है, हम मुंडरा ही रहते, हम जाके जो है वो प्रवेश करते हैं, फिर से इस दुनिया में आते हैं, सेम की सेम साइकिल हमारी दोबारा चालू होती है। वही बचपन, वही जवानी, वही संघर्ष, वही शिक्षा, वही शादी ब्याह, संस्कार, नौकरी धंधा, मोनोटोनस, सेम की सेम चीज, वही स्ट्रगल्स, वही खुशी गम, वही उतार चढ़ाव, और वही उसके उपरांत पुनरपि मरण। यहां से सबको जो है वह छोड़ के फिर चले गए तो कोई एवोल्यूशन कोई हुआ है, एवोल्यूशनरी यात्रा हुई है, कहीं और होता है। जीवन का ये प्रमाण है कि अनेकों लोग अपने पुराने बचपन की पूरी पुराने जीवन की कहानी बता देते हैं। हम वहां जन्मे थे, वो हमारा घर था, ऐसी पुरानी कहानियां आप लोगों ने सुनी है कितनी, जो है वह शास्त्रों में भी और अपने लोक में भी सब चीजें हैं। वही बच्चा दोबारा जन्मा है, फिर से हम जन्मे हैं। इस बात को यहाँ पे इसकी संवेदना उत्पन्न होती है। ये भगवान, एक बार तो जीवन बड़ा सौभाग्य हुआ, जीवन मिला, बड़ी खुशियां हुई। जीवन, मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर भी होता है, सक्षम भी होता है, और बहुत पोटेंशियल होते हैं इसके अंदर। लेकिन इस श्लोक के अंदर वो बता रहे हैं, भगवान हमको क्योंकि ठीक ज्ञान नहीं था, इसीलिए जो दुनिया में अज्ञानी लोग होते हैं, ना समझ होते हैं, उनकी देखा देखी में केवल यही हम सतही चीजों में अपना जीवन बिता देते हैं। जन्म मरण इस चीज का सूचक है, एक साइकिल है। हम जहां से चालू करते हैं, घूम फिर के फिर से वहीं खड़े हुए हैं। फिर से हमने पूरा एक चक्कर लगाया, फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस चीज का आपको कोई एहसास होता है?
आपने जो है वह, जैसे हम लोग रोज रात को भोजन करके सोते हैं, सवेरे फिर आज क्या बने, फिर भूखे के भूखे, फिर उसके बाद खा पी के जो है निपटे, फिर सवेरे भूखे के भूखे। जन्म लिया, पूरा अनुभूतियां प्राप्त करी, और फिर उसके बाद फिर भूखे के भूखे, फिर तलाश की तलाश, फिर प्यास की प्यास, फिर आकांक्षाएं, फिर उसके उपरांत ये चक्र चला, पूरा जीवन हमने जी लिया। उसके बाद फिर हमारे अंदर आग्रह, अपेक्षाएं। जो व्यक्ति इस बात की संवेदना रखता है उसको सडनली बड़ा शॉकिंग सा अनुभव होता है। आपने कभी किसी रोग की दवाई खाई? खूब सिंसियरली खाई, पूरा कोर्स आपने करा, खूब खर्चा कर दिया, ये टेस्ट वो टेस्ट, सब दुनिया भर के डॉक्टर के कंसल्टेशन और सब कर करा के फिर थोड़े दिन बाद फिर वही के वही डिजेक्शन हो जाता है। ये चल क्या रहा है हमारे जीवन में? बाकी तो अनेक चीजें हम प्राप्त करते हैं, खुशी गम से गुजरते हैं, अनुभूतियां ऐसी ऐसी होती हैं कि हम अपने पूरे जो है वह संस्मरण लिख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज ये तलाश जारी है। इसको अंतहीन तलाश को संसार बोलते हैं। यह संसारे, ये जो हमारी अंतहीन तलाश है, हमारा दिल कुछ मांग रहा है। हमने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, अनेकों के लिए सब कुछ करा। आपका दिल जो मांग रहा है वो आपने करा? आपकी दिल एक पूर्णता मांग रहा था। आपका दिल जन्म मरण से मुक्ति मांग रहा था, अंतहीन तलाश से मुक्ति। देखिए, शरीर धारण करने में हमको कोई इश्यू नहीं है। अपने आप में जन्म जो है वो पीड़ा का कारण हमारे लिए नहीं होता है। किसी बच्चे से पूछो जन्म के समय उसको क्या पीड़ा हुई, हमको तो एहसास ही नहीं होता है। हमारी तो अवेयरनेस काफी बड़े होने के बाद होती है, हमारी चेतना तब जाके अभिव्यक्त होती है। जन्म की पीड़ा किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है, और लकीली मरण की पीड़ा भी डायरेक्टली शारीरिक रूप से किसी को नहीं होती है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है जहां पे जब दर्द हमारी सहन शक्ति से परे हो जाएगा तो एक बेहोशी नामक अवस्था होती है, हम बेहोश हो जाते हैं। देखिए, बेहोशी की अवस्था कितनी अद्भुत है। बेहोशी की अवस्था हमको अत्यधिक दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति करा देती है। इसीलिए जो बहुत ज्यादा दर्द की संभावना है वहां पे कोई आदमी को एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए मृत्यु के समय कोई भी जानवर आप देखिए इतनी शांति से जाते हैं, कहीं भी आवाज नहीं आती है। मनुष्य का रोना अवश्य होता है, वो इसलिए रोना होता है क्योंकि उसके मोह है, उसके अटैचमेंट है। और हम छोड़ के जाएंगे, सब लोग को छोड़ेंगे, अकेले हो जाएंगे, तुम भी नहीं रहोगे, हम भी अकेले जा रहे हैं। यहाँ पे जहां जा रहे हैं वहां कुछ ले भी नहीं जा सकते, ना धन, न दौलत, न नाम, न शौहरत, न बीवी, न बच्चे, कोई भी साथ में। इन मोह का डर लगता है, उस अकेलेपने का डर लगता है, प्राण का शरीर से निकलने का दर्द नहीं होता है। इसीलिए जन्म का डायरेक्टली कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती है, मरण की भी कोई डायरेक्टली पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा जन्म मरण का जब रेफरेंस दिया जाता है तो उसमें इस चीज का रेफरेंस है कि हमारा जीवन गोल गोल घूम रहा है, मेरी गो राउंड में बैठे हुए हैं हम। जहां से गाड़ी चाली को रही फिर वही खड़े हुए आके, हाँ राउंड लगाने मजा आया था, फिर बोला कि हाँ भैया एक और राउंड लगवा दो।
अब भगवान ने बोला अपने बाप का राज्य समझो, जितने राउंड लगवाना लगवा लेते हैं, फिर से चलो। हाँ भगवान एक बार और सही, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। लकीली हम लोगों को पिछले जन्म की याद नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि जन्म जो है वह एक कार्य कारण का संबंध होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होना अवश्यंभावी है। जो वेव उठेगी वो नीचे जाएगी, और जो नीचे जाएगी दोबारा उठेगी। जिसका जन्म हुआ है मरेगा, जिसका मृत्यु होगी दोबारा जन्मेगा। बाकी सब खुशियां तो जितनी योनियां हैं, जो जानवर हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, सबके लिए उपलब्ध है। केवल मनुष्य योनि में एक विशिष्ट सामर्थ्य है कि हम लोग ये जो काल के चक्कर में है ना, जन्म मरण, आना जाना, एंडलेस चेंज, एंडलेस सीकिंग, केवल मनुष्य जीवन में एक ऐसी उपलब्धि होती है जहां पे हम चेंज से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं है हमको शरीर धारण करना। शरीर धारण करना जब मजबूरी होती है तब ये पीड़ा होती है। आपको बाजार नहीं जाना है, जबरदस्ती भेजो तो आप गए हो, फिर मूड नहीं करेगा, उच्चाटन होगा। हमको खुद ही जाना है, खुद घूमने जाना है, कोई उच्चाटन नहीं होगा। बच्चे से बोलो जाओ बेटा बाहर से ब्रेड ले आओ, दही ले आओ, इतनी धूप है, कहाँ जैसे जा सकते हैं, समझते नहीं है, हमको लू लग जाएगी और ऐसा होगा। उसका फ्रेंड है, चलो क्रिकेट खेले, सब लोग गए, उसकी खुशी है। भगवान जिस समय खुद अवतार धारण करते हैं, मनुष्य का शरीर स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, और यहां आने के बाद वो खुद भी बोलते हैं, गीता के 4थे अध्याय में रहस्य बताते हुए कहते हैं, अर्जुन अजोपि सन्नव्ययात्मा, हम अजन्मा है, हम जानते हैं। आई ट्रांसेंड द टाइम, हम काल से परे हैं, हमारा कोई जन्म मरण नहीं है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि, सबके हम स्वामी हैं। उसके उपरांत भी प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि, स्वतंत्रता से शरीर धारण करने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन यहां पे पीड़ा वो है, हम नहीं चाहते फिर से वही का वही चक्कर, बैक टू स्क्वायर वन। फिर मां के गर्भ में जाओ, मां के गर्भ में जाने में हमको याद ही नहीं है, इसलिए हमको पीड़ा नहीं है। वो तो बेचारी माता जी झेल रही होंगी, जो भी झेल रही होगी, लेकिन उनका स्नेह, उनका प्रेम था, संतान के जन्म की खुशियां थी, वो तो उसी खुशियों में रम रही है। हमको कोई समस्या नहीं, हमको तो ये समस्या है कि हम इस आने जाने के चक्कर में मजबूरियों से जो आ रहे जा रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी पुनरअपि जननम, फिर से जन्म लो, पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम। अब कई लोग जन्म की पीड़ा बताते हैं, कई लोग मरण की पीड़ा बताते हैं, कई लोग इसी श्लोक का अर्थ बताने के लिए जठरे शयनम, मां के गर्भ में जो है, एक जगह हम पढ़ रहे थे, बोलते हैं पेट में कीड़े भी होते हैं, पेट में गर्मी भी होती है, पेट में। अरे बच्चे को ये सब नहीं पता भाई, हम लोगों को, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं याद है। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बैक टू स्क्वायर वन। किसी तरीके से जन्म बहुत अच्छी तरीके से हमने व्यतीत करा है, अच्छे इंसान रहे, अच्छे सत्कर्म करे, संघर्ष करे, उतार चढ़ाव करे, कामनाएं थी, कामना की पूर्ति करी,
सब जुगाड़ कर लिया, लेकिन सब वॉश ऑफ होने वाला है। और वहीं से दोबारा चक्र चालू। तो समझ रहे हो ना श्लोक का आशय? इस श्लोक में इंसान की उस मजबूरी, नहीं चाहते हुए भी इस चक्र में पड़े रहने की पीड़ा, उस चीज को यहां पे आचार्य एक कवित्व से युक्त होकर उजागर कर रहे हैं। और जब इस चीज का दर्द होता है, इस दर्द की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करो। और देखिए, प्रार्थना में इतना बल होता है कि आप भगवान से ये मांगेंगे तो दे देंगे। भगवान तो बोलते हैं बेटा तुमको जो चाहिए मांगो। तो अब हम मांगते क्या है कि भगवान बस थोड़ा सा धंधा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा जो है वो शादी उसी से हो जाए, और वैसे बच्चे हो जाए, और बच्चे भी स्वस्थ रहे, ऐसा नहीं बीमार हो जाए, कोई पंगु अंगू आ जाए बेचारा, हम लोगों को जीवन भर से वही करनी पड़े। भगवान जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें मांगते हैं। और किसी ने बोला कि आजकल जो है ना वो ग्रह चल रहे हैं, भगवान जरा ग्रह को ठीक करो, भगवान थोड़ा इसको हमारे बॉस को ट्रांसफर करो, भगवान फलाने की बीमारी ठीक करो, ऐसी प्रार्थना करा करते हैं। यहाँ आचार्य बोलते हैं भाई तुम प्रार्थना रूपी इतनी सुंदर साधना जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हो। अच्छी चीज मांगना सीखो, ऐसी चीज भगवान से मांगो कि एक बार भगवान ने तथास्तु कह दिया तो तुम्हारा मजबूरियां खत्म, जन्म मरण की मजबूरी खत्म। यही मनुष्य जीवन की विशिष्टता है, इसको मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मरणोपरांत नहीं होती है, मुक्ति यही जीते जी होती है। और मुक्ति का बाहरी हमारे व्यवहारिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है। मुक्ति केवल खुद अपने अंदर समस्त संकुचिताओं से फ्रीडम होती है। हम काल के अंदर बद्ध हैं, हमारा आना जाना होता है, हमारे अंदर संकुचिता होती है, हमारे अंदर छोटापना है, हमारे अंदर आवागमन होता है। ये जो एहसास है ना, ये वास्तविक बंधन है। और इस बंधन का सबको जो है वह फीलिंग ही नहीं हो पाती है। इसीलिए सब देखा देखी में कि एक बार हमने सबसे पूछा, आप लोग यहाँ पे शिविर में आए हैं, सब लोग का स्वागत है, लेकिन आपको क्या चाहिए? हमको मुक्ति चाहिए। हम बोला ठीक है, आप लोग अपनी मुक्ति जरा डिफाइन कर दो, हम लोग उसकी पूरी कोशिश करेंगे। अब जहां हमने बॉल सबके कोर्ट में डाल दी, अब सबके जो है ना आंसर कंफ्यूज्ड। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे प्रॉब्लम के बारे में इतना डीप एक्सप्लोरेशन होएगा। जन्म मरण मतलब तुमको जन्म की पीड़ा हुई क्या? कितने समय बाद तुमको अपना एहसास हुआ है? सबसे फर्स्ट मेमोरी तुम्हारी कब की है? जब तुम यंग हो गए थे, जब तुम छोटे बच्चे जवान होने लगे थे। तुमको अपने दादाजी की, बाबा जी की कब से याद है? कि हॉस्पिटल में नर्स की भी याद है? उस समय डॉक्टर साहब की भी याद है? वो लेडी डॉक्टर जो आई थी डिलीवरी कराने, उनकी भी शक्ल याद है? नहीं, उनकी कहाँ याद है भाई। तो जब तुमको याद ही नहीं है तो क्या फोकट की बातें बोल रहे हो? महाराज जी जन्म के चक्कर से मुक्ति। मरते मरते वैसे ही तुम्हारी मेमोरी खराब हो जाएगी, तुम्हारी अकल खराब हो जाएगी। और वैसे भी भगवान की व्यवस्था तो तुम जानते ही हो, जहां पीड़ा की इंतहा हो जाती है, हमारी सब बेहोशी हो जाती है। तो तुमको मृत्यु का दर्द कहां होगा?
वो जो तुम्हारे रिश्ते नाते झेल रहे होंगे उनको होगा, डॉक्टरों को होगा, नर्सों को होगा, और मरने के बाद तुम्हारा वेट कितना है ये तो तुमको अंतिम यात्रा में ले जाने वालों का होगा। उस समय भी तुमको क्या होगा? केवल जो है बोलने की बात है, नहीं मरने का, जन्म मरण का पीड़ा। अरे क्या जन्म मरण की फोकट की बात बोल रहे हो? जन्म मरण की पीड़ा डायरेक्टली हमारा दर्द नहीं है, जन्म लेने की मजबूरी, और कई बार न चाहते हुए भी जाने की मजबूरी। और क्योंकि मन इतना यहां लग चुका है, आसक्त हो गया है, मोहित हो गया है, परिवार में, लोगों में, हमारी छोटी सी दुनिया में, उससे मुक्त होके जाओगे वंस फॉर ऑल, कभी नहीं दिखेंगे वो लोग। एक नया संसार बसाना पड़ेगा, और फिर वो चक्कर चलेगा, फिर छोड़ छाड़ के फिर तीसरी बार फिर वही का वही होगा। कोई समझ में आ रहा है श्लोक में क्या कहा जा रहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वन टाइम जन्म मरण की पीड़ा की कोई चर्चा नहीं है। पुनरपि शब्द इंपॉर्टेंट है, बार बार। तो क्यों नहीं कोशिश कर ली भाई अपनी तरफ से? भगवानकारी तो थी, लेकिन यह संसारे बहु दुस्तारे। अपने जन्म मरण अर्थात काल के चक्र से मुक्त होना। जन्म मरण से मुक्त होना, काल का चक्र। जन्म और मरण काल के चक्र के दो अंश है, दो पॉइंट्स है। जन्म हुआ, काल का साइकिल चालू हुआ, धीमे धीमे काल का चक्र का हमारा अंतिम एहसास, मृत्यु हो गई। ये काल का चक्र कैसे फ्री हो सकते हो? अगर हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, लेकिन हे मुरारी, यह संसारे बहु दुस्तारे। अब हम थक गए, हम नहीं कर सकते। अब हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, हे मुरारी कृपया पारे पाही मुरारे, हमारी रक्षा करिए। देखिए ये जो है ना, ये प्रार्थना, ये शरणागति, ये जीव के अपने पुरुषार्थों की सीमा का एहसास है। हमारे व्यक्तिगत प्रयास हमको संसार से परे नहीं ले जा पा रहे हैं। आई नीड डिवाइन इंटरवेंशन, आई नीड सम डिवाइन हेल्प। हमको किसी मदद की जरूरत है। जब तक हमको ये जन्म मरण के अंतहीन चक्र का मजबूरियों से साइक्लिक इफेक्ट चक्कर चल रहा है, फंसे पड़े हुए हैं, हाथ पैर इसी में आके जी लेते हैं। जैसे एक मेंढक छोटे कुएं में आ गया, हाथ पैर मार लिया, खाना भी खा लिया, रह भी लिया, बच भी गया, लेकिन फंसे पड़े इसी के अंदर। इसका एहसास जिसको होता है वही मुमुक्षु कहलाता है। ये वास्तविक बंधन है। मनुष्य जीवन की वो संभावना जब हम लोग काल के परे चले जाए, ये सत्य है, ये होता है। और यही हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ होता है, जीवन का परम लक्ष्य होता है। यहां शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आप इस मजबूरी वाले दुष्चक्र में जो फंसे पड़े हैं, खा पी लो, मजे कर लो, फिर से थोड़े दिन बाद करना है, और बुराई के जाओगे फिर यही करना है, और क्या करोगे? जीव की तो अकल इतनी है, जीव के प्रयास इतने ही है
आप अपने जीव की शरणागति करो, इसकी अकल, इसकी शक्ति, इसके सामर्थ्य की सीमा देखो और प्रार्थना करो भगवान से। आप ऐसी प्रार्थना करोगे, आपको जीवन भर पता है जिसकी प्रार्थना करी है सुनी गई है, आज हमको मनोकामना पूर्ण हुई है। तो ऐसी प्रार्थना करना चालू करो। इस प्रेरणा से भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हरि ओम तत्सत।